मेरे सभी भाई बहनों को, परमेश्वर के लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी परमेश्वर के नाम में अच्छे होंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आनंदित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। हालेलुया। आज के वचन को शुरू करने से पहले मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप लोग अपनी बाइबल्स को प्लीज़ साथ लेकर बैठें, ताकि आप परमेश्वर के वचन से अच्छा सीख सकें। और जो आज का परमेश्वर का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा, मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। आज के वचन से मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं आपको बताना कि आप लोगों को परमेश्वर ने चुना है। आप सभी जानते हैं कि हर एक मेरे मसीह भाई बहन को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है, ताकि वो आपके जीवन से अपनी महिमा को करा सकें। हालेलुया। मेरे प्रियो, बताना चाहूँगा कि परमेश्वर ने आपके उन पुराने वस्त्रों को, जो मैले थे, जो आपके पाप के जो वस्त्र थे, जो बुरे कामों के वस्त्र थे, जो गंदगी के वस्त्र थे, जब आपने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को फर्स्ट टाइम ग्रहण किया, तो परमेश्वर ने आपके उन वस्त्रों को उतार कर फेंक दिया और आपके लिए परमेश्वर ने नए वस्त्र पहनाए आपको, जो परमेश्वर की महिमा के वस्त्र है। हालेलुया। आइए हम वचन की तरफ चलेंगे, वचन पढ़ेंगे, हम निकालेंगे जकरिया उसका 3 अध्याय और उसका 4, 5 और 6 और 7वां वचन हम पढ़ेंगे। 3rd वचन हम पढ़ेंगे। वचन में लिखा, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। 4th में लिखा, तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उनसे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन हमें बता रहा है कि उस समय जब परमेश्वर यहोवा ने यहोशू को दर्शन दिखाया अपना, वचन बता रहा है कि यहोशू जो है वो खड़ा था, उसके पास परमेश्वर का दूत खड़ा था, यानी यहोवा परमेश्वर का दूत यहोशू के पास खड़ा था। और यहोवा परमेश्वर के दूत ने वहाँ पर और भी जो स्वर्ग दूत थे उनको आज्ञा दी, उनसे कहा कि इसने जो मैले वस्त्र पहने हुए हैं, हालेलुया, वो बता रहा है कि तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उनसे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर यहोवा के दूत ने यहोशू के उन मैले वस्त्रों को उतार कर सुंदर वस्त्र उसे पहनाए, हालेलुया, से मेरे प्रियो, जब आप भी, मैं भी, जब हम लोग पापों में पड़े हुए थे, अपने अधर्म के जीवन में हम जीते थे, अन्य जातियों की तरह हम जीते थे, लड़ाई करना, चोरी करना, मारपीट करना, गुंडागर्दी करना, गाली बकना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, नशा करना, बहुत तरीके के जो शैतानी काम हैं, उन चीज़ों से परमेश्वर हमें बाहर निकालते हैं। और यीशु मसीह आए इसलिए कि वो हमारा, यानी पापियों का, जो हम सब पापी थे, उद्धार कर सके। हालेलुया। जब यीशु मसीह आए और जब वो हमारे लिए क्रूसीफाई हुए, तो मेरे प्रिय बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मैले वस्त्र थे, जो हमारे पाप के वस्त्र थे, जो हमारे शैतान ने जो हमें उड़ा रखे थे अपने वस्त्र, वो कह रहा है कि हमारे मैले वस्त्र उसी समय, उसी टाइम उतर गए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जैसे यहाँ यहोशू के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इसने जो मैले वस्त्र पहने हुए हैं उन्हें उतार दो और उसकी जगह इन्हें नए वस्त्र पहनाओ। सेम ऐसे मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, तो हमारे जो मैले वस्त्र थे वो उतार कर प्रभु यीशु ने हमें कैसे वस्त्र पहनाए? सुंदर वस्त्र पहना दिए। और आज आपने मैंने आज कैसे वस्त्र पहने हुए हैं? सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, परमेश्वर की महिमा के वस्त्र पहने हुए हैं। जैसा कि उत्पत्ति में पढ़ते हैं, उत्पत्ति में लिखा कि आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया तो वो कैसे थे? नंगे थे। लेकिन नंगे थे, फिर भी वचन कहता है कि वो लजाते ना थे, क्योंकि उन्हें
बुद्धि, जब तक उन्होंने बुद्धि का फल नहीं खाया था, उनके अंदर भले ही बुद्धि नहीं थी, लेकिन वो नंगे होने के बावजूद परमेश्वर की महिमा के वस्त्र से ढके हुए रहते थे। हालेलुया। और आज वही वस्त्र जब हम प्रभु यीशु मसीह को रिसीव कर लेते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं अपने जीवन में, तो वचन बताता है कि परमेश्वर हमें उन्हीं महिमा के वस्त्रों से आज फिर ढक देता है। आज फिर हम ये जो हमने कपड़े पहने हुए ये हमारे लिए इतना वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास परमेश्वर की महिमा के वस्त्र नहीं हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम कितने भी महंगे से महंगा कपड़ा क्यों ना पहन लें, तो भी आज अगर हमारे अंदर से हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, यीशु मसीह को हमने जान लिया, अगर हमने हृदय परिवर्तन नहीं किया और हम दिखने में कोट पहन के आ गए, टाई लगा कर आ गए, तो मेरे प्रिय मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी ऐसे लोग नंगे ही हैं। क्योंकि जैसे यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने हमें अपनी महिमा के वस्त्र से ढका, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। अगर आज हमने मसीह को जब ग्रहण कर लिया है, उसके बाद भी अगर हम अपने जीवन को पाप में जीवन बिताते हैं, तो हम उसके वस्त्रों को नहीं पहन पाते। जबकि उसने अपने आप को क्रूसीफाई इसलिए किया कि वो हमारे उन गंदे, उन मैले वस्त्रों को उतार दे, यानी उन पाप के वस्त्रों को उतार दे जो हमने पहन रखे थे। और जब उसने हमारे लिए अपने आप को क्रूसीफाई किया, तो उसने हमारे उन वस्त्रों को उतार कर फेंक दिया और हमें अपनी महिमा के नए वस्त्र पहनाए, जो कि कैसे है? शुद्ध है, पवित्र है, सुंदर है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे, वचन में लिखा, तब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहोशू के पास यहोवा का दूत खड़ा रहा और उन्होंने, यहोवा के दूत ने आदेश दिया स्वर्गदूतों को कि इसका क्या किया जाए? पुराने वस्त्र उतार दिए जाए, इसे नए वस्त्र पहनाओ। और साथ में लिखा कि एक सुंदर पगड़ी उसके सर पर रखी गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, सेम ऐसे ही आपके लिए भी परमेश्वर ने सुंदर पगड़ी रखी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने वो जब क्रूसीफाई किए गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद वो कांटों का ताज पहन लिया ताकि वो आपको वो सुंदर पगड़ी पहना सके। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर अंगीकार करते हैं, तो वचन हमें बताता है हमारा प्रभु यहोवा वो कैसा है? राजाओं का राजा है। ही इज किंग ऑफ किंग। वो राजाओं का राजा है। और जब राजाओं का राजा है, तो जो राजाओं की संतानें होती है वो कैसी होती है? क्या वो भिखारी होती हैं? नहीं होती। वो कह रहा है कि जब राजाओं की राजा की जो संतान पैदा होती है ना, वे राजा पैदा होती है। और आपको भी परमेश्वर ने एक राजा बनाया है। आप मसीह में एक राजा है, एक राजकुमार है, एक राजकुमारी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि दास के क्या करो? पगड़ी बांधो इसके सर पर। सेम ऐसे ही आज परमेश्वर आपको भी अपनी महिमा के वस्त्रों को पहनाता है जब आप उसके वचनों में चलते हैं, जब आप उसको ग्रहण करके अपने जीवन को बिताते हैं, जब अपना जीवन हम आत्मिक रीति से बिताते हैं, तो वो आपको अपनी महिमा के वस्त्रों से ढक देता है और आपके सर पर वो उस पगड़ी को पहनाता है, जिससे ये प्रूफ होता है कि आप उस परमेश्वर की संतान हैं, आप उस राजाओं के राजा की संतान हैं, आप भी राजकुमार हैं, आप भी राजकुमारी हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, नेक्स्ट वचन हम पढ़ेंगे, लिखा, तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, 7 में लिखा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैं तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा, और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो मेरे पास खड़े हैं। हालेलुया। कौन खड़ा था यहोशू के पास? स्वर्गदूत खड़े थे। वो कह रहा है कि यदि तू मेरे वचनों को माने, वो कह रहा है कि मेरे मार्गों पर चले। आज परमेश्वर ने हमें अपना कलाम दे दिया है, परमेश्वर ने हमें अपनी बातें दे दी, अपना मार्ग हमें दिखा दिया है। वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आज यीशु मसीह ने हमें सब कुछ दे दिया है, अपना मार्ग हमें दिया। वो कह रहा है कि यदि तू मेरे मार्गों पर चले, यानी यदि जब आप इन वचनों को फॉलो करते हैं,
तो वो कह रहा है कि तू मेरे लोगों का न्याय करने पाएगा और जो तेरे पास खड़े हैं इनके बीच में तू आया जाया करेगा। हालेलुया। वचन कहता है कि जो आत्मिक जन है वो आप किसी से जांचा नहीं जाता, लेकिन वो दूसरों को क्या करता है, जांच लेता है। मेरे प्रिय, जो आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, परमेश्वर में चलते हैं, आत्मिक रीति से चलते हैं, तो आप खुद किसी से जांचे नहीं जाते, लेकिन आप अन्य जातियों को जांच सकते हैं कि इसके जीवन में शैतान ने कैसे कंट्रोल किया हुआ है, कैसे ये अपने जीवन को बिता रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है कि जब तू मेरे मार्गों पर चले, जब तू इन वचनों को पढ़े, मेरा ज्ञान प्राप्त करे, तो तू क्या करेगा, इन लोगों का न्याय कर सकेगा। हालेलुया। यानी आप दूसरे लोगों का न्याय तभी कर सकते हैं जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे। मती में लिखा कि जब तेरे आंख में खुद लट्ठा है तो तू कैसे अपने भाई से कह सकता है कि तेरे ला मैं तेरे आंख के तिनके को निकाल दूं। मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम खुद ही गलत हैं, जब हम खुद ही परमेश्वर के भय में नहीं चल रहे, तो हम दूसरे का न्याय भी नहीं कर सकते। लेकिन जब हम इन वचनों पर चलते हैं, जब इन वचनों को फॉलो करते हैं, तो हमें अपनी कमियां तो पता लगती हैं, साथ साथ हमें सामने वाले का भी जीवन के बारे में पता लग जाता है कि ये भाई ये बहन कैसे जीवन को बिता रहे हैं। हम उनका न्याय करने के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया। और वो कह रहा है कि जब तू मेरे मार्गों पर चले तो मैं तुझे ये अथॉरिटी दूंगा, ये पावर दूंगा कि तू जो तेरे पास खड़े हैं, कौन खड़ा था उसके पास, स्वर्गदूत खड़े थे, कह रहा है जो तेरे पास खड़े हैं उनके बीच में तो आया जाया करेगा, मैं तुझे आने जाने दूंगा। हालेलुया। आज हम बहुत सी गवाहियां सुनते हैं मेरे प्रियो कि आज लोग हेवन में होकर आ रहे हैं, स्वर्गदूतों को देखकर आ रहे हैं। यहाँ तक कि कई कई गवाहियां ऐसी भी सुनी हैं कि परमेश्वर को भी लोग देखकर आए हैं कि प्रभु यीशु ऊपर स्वर्ग में विराजमान है। स्वर्गदूतों से लोग मिलकर आ रहे हैं। कब? क्योंकि उन्होंने अपने हृदय को पवित्र बनाया है, साफ बनाया है, पाक बनाया है। इसीलिए वो आज उस स्वर्गदूतों से मिल पाते हैं।